सो दोज हु नो उमैरा अहमद स्क्रिप्ट्स एंड नॉवेल्स, जिन्होंने पढ़े हुए हैं और फैंस हैं, वो जानते हैं उमैरा अहमद की राइटिंग किस तरीके की होती है। उनकी स्टोरीज में जब वो कुछ चीज़ें जो बहुत क्लासिक होती हैं, उनकी क्लासिक राइटिंग की एग्जाम्पल होती हैं। जैसे कि एक रिच फैमिली, उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और इसके अलावा जो वो ब्यूटी के ऊपर भी होता है, ऑब्वियसली जो हीरोइंस है स्पेशली उनकी ब्यूटी के ऊपर, ग्लैमरस और उसके ऊपर, लेकिन उन सब चीज़ों से उनको लेके जो है वो एक्चुअल रियलिटी की तरफ लेके आना होता है। ये उनके ड्रामास और नॉवेल्स की खास बात होती है कि अगर आप अमीरी और वो भी दिखा रहे हो, क्लीशेड रिच फैमिलीज या स्पॉइल्ड ब्रैट्स, तो उनको जो है वो रिलीजियसली, नॉट इन अ वे कि वो उनको सिखा के और ज़बानी मतलब वो कलामी वो करके, बल्कि ज़िंदगी के हालात और वाक़यात के ज़रिए और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो झटके लगते हैं आपको, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनके ज़रिए उनको जो है वो उनकी ट्रू रियलिटी की तरफ और ट्रू सेल्फ की तरफ लेके आना होता है। शहरेज़ाद हो गया और ऐसे कई बेशुमार नॉवेल्स और ड्रामास हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, जैसे पीर कामिल है और काफ़ी सारे हैं कि जिसमें रिचनेस तो बिल्कुल होती है, लेकिन उससे आपको किस तरीके से डाउन टू अर्थ उस इंसान को बनाना है और ज़िंदगी की हकीकत से मिलवाना मकसद होता है, दैट दिस इज़ द रियलिटी, नॉट व्हाट इन व्हिच यू आर लिविंग। सो दर-ए-निजात इज़ वन ऑफ दोज़ स्टोरीज़ एज़ वेल एंड इट्स अ वेरी पावरफुल स्टार्ट। फर्स्ट एपिसोड हमने देखी एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। बहुत खूबसूरत लगी। अगर मैं इस तरह बोलूँ कि स्टोरी तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अब हमें टीज़र्स और ट्रेलर्स से काफ़ी स्टोरी का जब वो आइडिया तो हो जाता है। अब इसमें ऐसी तो कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि दुर-ए-फ़िशा है इसमें शहरयार मुनव्वर है, नमीर ख़ान है और ऑब्वियसली जो है वो उनके जो पाथ्स हैं वो दुर-ए-फ़िशा का जो कैरेक्टर उनसे क्रॉस होंगे एंड apparently दुर-ए-फ़िशा एंड नमीर's character are together now, but later on दुर-ए-फ़िशा's character is destined to be with शहरयार मुनव्वर's character। तो ये तो हम सबको पता ही है, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस ड्रामे की पहली एपिसोड से हमें अंदाज़ा हुआ दैट दे आर रियली अमेजिंग। सबसे बड़ी बात जो मुझे खूबसूरत लगी वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ। वेलकम टू द हॉट प्लैनेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जनाब, दर-ए-निजात, इट्स अ वर्ड व्हिच मीन्स एक ऐसा दरवाज़ा जिससे जो है वो निजात का दरवाज़ा, सिंपल अगर इसको करते हैं। तो किस चीज़ से निजात जो है वो चाहिए और कौन-सा निजात का वो दरवाज़ा है जो आपको चाहिए कि वो, दिस इज़ व्हाट आई थिंक दिस ड्रामा इज़ अबाउट। जो पहली एपिसोड थी, सबसे पहले तो आई वांट टू प्रेज़ द कास्टिंग। एन्सेम्बल कास्ट है, बहुत ज़बरदस्त है एंड वेरी एप्रोप्रिएट मैचिंग इन कपल्स लाइक Dore Fisher and Nameer Khan together. Nameer Khan, once again, I am so happy कि आफ्टर एक और पाकीज़ा जब हमने इनको इस तरीके के रोल में देखा, वो बहुत ही बेचारगी वाला रोल था। नमीर खान इज सच अ ग्रेट एक्टर, ही प्रूव्स हिमसेल्फ इन हिज वर्सेटैलिटी अगेन एंड अगेन। तो जब हमने उनको उस ड्रामे में देखा था, मुबशरा जाफर वाला जो ड्रामा था, मैं नाम था उसका आई थिंक सो, तो उसमें जो आयजा खान के वो भाई का रोल प्ले कर रहे थे एंड ही वाज अ साइड कैरेक्टर देयर, बट जो वो स्पॉइल्ड और इमेच्योर सा लड़का था, फिर उसके बाद हमने उनको जो है वो मैं मंटू नहीं हूँ मैं थोड़ा सा देखा, उनके कैरेक्टर को देखा, बट एज अ ब्रदर देखा हमने, जो कि एक अच्छा भाई था, तो उसमें भी जो है वो एक अमीर शरीफ, मतलब एक अमीर अच्छा इंसान, ठीक है, एज अ ब्रदर। उसमें उनका कोई खास मार्जिन नहीं था। कर्ज़े जान में हमने उनको जो है वो देखा और ही वाज़ रियली बैड देयर। नमीर खान जो वो बहुत ज़्यादा उनका बुरा कैरेक्टर था वंस अगेन। वो भी जो है वो उसमें एक कज़न बने थे यमुना ज़ैदी के एंड बहुत ही स्पॉइल्ड किस्म का इंसान था, लेकिन वो जो स्पॉइल्ड होने की एक्टिंग थी उनकी, दैट वाज़ सो अमेजिंग। और अब एक और पाकीज़ा में बिल्कुल ही उन्होंने 360 शिफ्ट ले लिया कि ऐसा इंसान कि जो मतलब बिल्कुल बेचारा है, विक्टिम है एंड ही इज़ अंडर सो मच प्रेशर, the circumstances are all against him, and now this दर-ए-निजात प्रोजेक्ट, जिसमें फिर उन्होंने जो एक टर्न मारा है, शिफ्ट मारा है, और वो है once again a very rich guy who is in love apparently, जो कि नजर आ रहा है, लेकिन there are some problems and troubles in this relationship जो कि हमें नजर आ रहे हैं बस, बट उस कपल में मौजूद जो लड़की है उसको नजर नहीं आ रहा है। सो आई एम सो हैप्पी कि इनको कास्ट किया गया इस मेन रोल में, फाइनली ऐसे रोल में कि जिसमें वैसे तो वो मेन स्ट्रीम पे अब आ चुके हैं, लेकिन जो है वो एक अच्छे रोल में उनको कास्टिंग हुई है। दुर-ए-फ़िशा सलीम, ये भी जो वो मैं साल में एक ही प्रोजेक्ट में दिखती हूँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था दैट शी वर्क्स लेस बिकॉज़ शी इज़ लेज़ी एंड शी फील्स लेज़ी एंड शी थिंक्स दैट वन प्रोजेक्ट इज़ इनफ फॉर हर फॉर अ ईयर। तो दर-ए-निजात इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट आई थिंक सो। उमैरा अहमद की राइटिंग है और साकिब खान की डायरेक्शन है एंड आई एम फैन ऑफ साकिब खान्स डायरेक्शन नाउ। इस ड्रामे को देखने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया।
तो दुरेफिश और सलीम जो है वो लास्ट इश्क मुर्शिद में शी वाज वेरी मच अप्रेज्ड। खई में हमने उनको देखा, वो भी अपने कैरेक्टर्स को लेके काफ़ी डाइवर्सिटी ट्राई करती हैं। जैसे इश्क मुर्शिद में शी वाज अ सिंपल एंड ईस्टर्न गर्ल टाइप, ठीक है ना, जो कि कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, लेकिन जो है वो सादी सी भी है। और जहाँ तक बात थी ड्रामे की खई की, तो उसमें तो बिल्कुल एक अलग माहौल था कि वो पश्तो और वो सारा जो उनका एरिया था, द रिचुअल्स देयर एंड द स्टोरी वाज वेरी हॉरर, अ गर्ल टेकिंग रिवेंज, तो बहुत वहां पे भी बहुत पावरफुल था। तो दुरे फिशर की भी एक अच्छी बात यह है कि उनके रोल्स में पावरफुल होते हैं। एंड कैसी तेरी खुद गर्जी भी उनका काफी फेमस प्रोजेक्ट था। बट दिस वन दर निजात इज अगेन एंड ऑन एन अदर लेवल। शी इज लुकिंग वेरी 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 कूल इन दिस ड्रामा। बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि नमीर और दुरेफिशा दे आर बोथ हाइटेड। ऑब्वियसली दुरेफिशा की जो हाइट है इट्स रियली गुड। सो उनके साथ जो नमीर की कास्टिंग है इट्स वेरी कास्ट वेरी अप्रोप्रिएट, ओके। एंड दुरेफिशा बहुत अच्छी लग रही है। उनकी जो स्टाइलिंग की गई है, द हेयर कट एंड द कूल ड्रेसेस एंड अटायर शी इज वेयरिंग, और काफी उन पे सूट कर रहे हैं, चाहे वो पोनीज बनाए, चाहे वो बाल को खुला छोड़ें, चाहे वो रफ हुलिये में है टी शर्ट्स पैंट्स में। तो शी इज लुकिंग रियली ग्रेट, और एक्टिंग के हवाले से भी उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है। एंड शी हैज दैट फेस कार्ड जो कि इस रोल के लिए जस्ट बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। तो शी इज प्लेइंग जरियाब। नमीर खान इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जामिल। फिर उसके बाद आते हैं शहरयार मुनव्वर, जो हु इज प्लेइंग अबू बकर एंड ही इज अ टीचर। और वो एक बहुत ही ज्यादा जो वो सॉफ्ट स्पोकन इनोसेंट सा कैरेक्टर, मुझे शहरयार मुनव्वर के लिए भी बहुत खुशी है। ही इज आल्सो वर्सेटाइल एक्टर, जो कि अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो वो डिफरेंट डिफरेंट लुक्स और अपनी प्रेजेंस को शेयर करते हैं। जैसे इसमें जो वो बिल्कुल ही उनका एक इनोसेंट लुक लग रहा है उनकी आंखों में एक मासूमियत, एक शराफत जो क्रिएट करने की कोशिश की गई, दैट ही इज अ शरीफ काइंड ऑफ पर्सन। तो इस वजह से जब वो उनके चेहरे पे, उनके अटायर के जरिए, उनके बालों के जरिए, आंखों पे जिस तरीके से भी जो इनोसेंस क्रिएट की गई है, एंड देन हिज एक्टिंग, वो अपनी एक्टिंग के थ्रू जो है वो ही इज प्रूविंग कि वो जो है एक बहुत ही इनोसेंट किस्म का इंसान है, हु इज वेरी लविंग, केयरिंग एंड रिस्पेक्टिंग टुवर्ड्स एवरीवन, अपनी माँ के लिए। और बहुत ज़्यादा जब उनका ख्याल रखता है, द वे ही वाज रिसाइटिंग कुरान, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सीन था, लोगों को भी बहुत पसंद आया वो। इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग सीन, और बहुत प्यार से जिस तरह वो रिसाइट कर रहे थे, एक ठहराव है उसके मिजाज में, लहजे में, उसकी ज़िंदगी में एक पुरसुकून है, और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक कामनेस को रिफ्लेक्ट करती है। नाउ द अदर कैरेक्टर्स इन द ensemble कास्ट आर फरहान ताहिर। एंड द फनी थिंग इज कि सबा हमीद जो फरहान ताहिर की अम्मी प्ले कर रही हैं, मुझे तो झटका लगा सुन के कि जब मैंने देखा कि वो कॉल करती है अपने और कहती है कि ना हबीब, और तुम्हारी बेटी अभी बाहर गई, वो कहता है जी अम्मा मतलब यार अम्मा। तो यहाँ तो अभी बस तेरे साथों में वो हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे समिया मुमताज है, शी इज प्लेइंग द मदर ऑफ एहसन खान, और जहाँ पे वो एक दफा उनकी बीवी बनी थी उडारी ड्रामे में। सो ये सारी चीजें जो है वो कुछ ज्यादा या तो होने लगी है कि कल्चर फिर से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रिवेल करने लगा है कि उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ही सिर्फ बनाते हैं। एक्टर्स के मामले में मैंने नहीं देखा कि कहीं उन्होंने किसी का शौहर प्ले किया हो तब उसके बाप बन गए हो। सो दैट्स टू मच कि अब या तो वो सबा हमीद की एक्टिंग की वजह से और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो उनकी फेम है उसकी वजह से लिया गया, यार दादी तो यही लेंगे भले से वो उनकी बीवी की उम्र क्यों। सो देन अगेन फरहान ताहिर इज वंस अगेन इन अनदर प्रोजेक्ट आफ्टर लीडर एंड बस तेरा साथ हो। फिर इसके अलावा है सानिया सईद, एंड शी इज ग्रेट अमेजिंग। सानिया सईद भी बैक टू बैक ड्रामास में हमें नजर आ रही हैं। शी इज इन आपकी इज्जत, जो कि अब जहाँ उनका रोल बहुत फेमस हो रहा है, बॉम्बे टेलर्स में मौजूद है। एंड नाउ शी इज प्लेइंग द मदर एज वेल इन, शी इज अ वेरी स्वीट एंड क्यूट एंड नाइस मदर इन दर निजात। तो सानिया सईद भी एक बहुत ही प्यारी लेजेंडरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, बिकॉज शी कैन परफॉर्म वेरी वेल। अपने कैरेक्टर्स में इतना ज्यादा तेजी से स्विच मारती है। अभी इस वक्त मैं अगर बात करूं तो उनका जो आपकी इज्जत में जो उनका परफॉर्मेंस और अपीयरेंस है, इट्स वेरी डिफरेंट, और बहुत ओल्ड उनको बना के जो है वो पेश किया गया है। जबकि यही जो है वो उनकी अपीयरेंस अगर हम बॉम्बे टेलर्स में देखें, अच्छा वहाँ वो एक मैनिपुलेटिव टॉक्सिक सास है, जबकि बॉम्बे टेलर्स में एक बहुत ही स्वीट सी अम्मी है लेकिन ऑप्रेस्ड है समहाउ। और यहाँ पे जब वो ना ऑप्रेस्ड है ना मासूम, लेकिन वो मासूम है, और थोड़ा सा जो है वो यंगर भी लग रही हैं इसमें, इतनी ओल्ड माँ उसको नहीं दिखाया है। तो माँ बेटा की जोड़ी तो मुझे ये अच्छी लगी एक्चुअली, शहरयार मुनव्वर और उनकी जो मदर सन डायनामिक्स है। रुमैसा खान की हमने थोड़ी सी ग्लिम्स देखी है, और शी इज प्लेइंग हमना। एंड सहर हाशमी भी इस ड्रामे में होंगी, जो कि बेला का रोल प्ले कर रही हैं।
आई डोंट नो व्हाट शी इज अबाउट हर कैरेक्टर, बट वो हैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उनका स्ट्रॉन्ग रोल होगा इस ड्रामे में भी, इनका दर निजात में। सहर हाशमी और इसके अलावा भी जो वो काफ़ी सारे लोग हैं इस ड्रामे में, जो कि मदर फादर और इस तरीके के साइड कैरेक्टर्स में मौजूद हैं। तो हाँ, नूरे ज़ीशान या कि उनका क्या नाम है एग्जैक्टली, नूरे जो हैं, जो कि चाइल्ड स्टार थी परवरिश में, वो भी इसमें जो है वो दुर्र फिशा की बहन का रोल प्ले कर रही है। एंड द वन गर्ल दानिया अनवर, आई थिंक उनका नाम है, बॉम्बे टेलर्स में वो अनिका जुल्फ़िकार की बहन है, और यहाँ पे जो है दुर्र फिशा की बहन है। तो जनाब ये जो है वो काफ़ी बड़ी कास्ट है इस ड्रामे की, और जो ड्रामा स्टार्ट होता है कि दुल्हे फिशर शी इज़ रियली गुड। ज़रियाब का कैरेक्टर वो प्ले कर रही है, जो कि एक चिल गर्ल है, केयर फ्री है, शी एन्जॉयज़ हर इंडिपेंडेंस एंड शी इज़ ऑब्सेस्ड विद हर फियांसी, जो कि है ज़ामिल। और ज़ामिल से वो बहुत प्यार करती है, उसके लिए वो हार्वर्ड तक छोड़ रही है यार, उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मगर ज़ामिल लो जीपीए की वजह से नहीं हुआ है। और सीन का स्टार्ट ही कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी जिस तरह ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है। क्योंकि वो उनकी टिकटॉक्स, उनकी रील्स दिखा रहे थे ज़ामिल और ज़रियाब के प्यार, और उनकी जो भी उनका जो एक क्रेज़ी किस्म का लव है ना, उसकी रील्स और उसके साथ जो एनिमेशंस चल रही थी, दैट वाज़ सो कूल यार, मतलब ये एक नया तरीका है। इट वाज़ एन ओटीटी लेवल स्टार्ट और ओटीटी लेवल परफ़ॉर्मेंस थी। ये मैंने भी लास्ट टाइम पिंक शर्ट में इस तरीके की चीज़ देखी थी, तो मुझे लगा कि चलो वो तो है ही एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की सीरीज़, लेकिन यहाँ पे एयरवाई डिजिटल पे इस तरीके के ड्रामे का इस तरह स्टार्ट होना, एक ओटीटी लेवल पे जो है वो उसका पोर्ट्रेयल होना, दैट वाज़ सो कूल। मुझे बड़ा मज़ा आया वो देख के। और उसके बाद हमने देखा कि ज़ामिल का जो है वो सी साइड पे जो उसका डायलॉग है, ये भी उमर अहमद का एक कैरेक्टरिस्टिक है उनके नॉवेल्स का, कि जिसमें इंग्लिश में जो है वो एक एक्सेप्शनल पोएट्री होती है, या जो वो डायलॉग्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो जो मोनोलॉग था पूरा उसका, और फिर उसके बाद ज़रियाब की आँख खुल जाती है एंड शी इज़ सो मच वरीड। अब इसी वरीड नेस के पीछे जो है वो उसकी ये दिखाया गया है दैट हाउ मच शी लव्स ज़ामिल। और ज़ामिल एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का इंसान मुझे लगा। ही इज़ नॉट दैट मैनिपुलेटिव एंड टॉक्सिक रेड फ्लैग गाय, जो कि अपनी फियांसी या अपने जिस लड़कियों से प्यार कर रही है उसको दबाए, प्रेशराइज़ करे, ऑप्रेस करे। वो एक अलग किस्म का इंसान है। वो अपैरेंटली तो ये नज़र आ रहा है दैट ही इज़ सो केयरिंग टुवर्ड्स हर। वो नहीं चाहता कि उसके लिए वो अपना करियर छोड़े, और उसके लिए जो वो अपने रास्ते चेंज करे, उसके लिए ऑब्सेस्ड हो। लेकिन अंदर ही अंदर ही सीक्रेटली एन्जॉयज़ दिस थिंग। मुझे ऐसा फ़ील हुआ ज़ामिल के कैरेक्टर से कि वो एन्जॉय कर रहा है इस चीज़ को, कि वो उसके पीछे इतनी पागल है और सब कुछ छोड़ सकती है। एंड ही इज़ नॉट एंड ही हैज़ सीक्रेट ऑफेंडिंग साइड, जो उसने ज़रियाब के ऊपर शो नहीं की हुई है। बट ही हैज़ दैट काइंड ऑफ समथिंग अनकंफर्टेबल। मतलब उसके कैरेक्टर के ज़रिए, और नमीर ने ऑब्वियसली खुद भी इतना अच्छे से इस चीज़ को दिखाया है कि जो लोग होते हैं ना, कि ज़रियाब को जिससे वो प्यार करते हैं उसको पता ना चले, लेकिन बाकी लोगों को एहसास हो गया है ही हैज़ दैट काइंड ऑफ एन साइड ऑफ एनिमल, जो कभी भी जाग सकता है उसके अंदर का दरिंदा। तो ही इज़ नॉट दैट मच सिंसियर विद ज़रियाब एज़ मच एज़ ज़रियाब इज़। और ज़रियाब तो पागल है भई, उसके पीछे वो सिंसियरिटी भी क्या, वो एक नेक्स्ट लेवल पागल है उसके पीछे, कि मैं सब छोड़ दूँगी तुम्हारे लिए वो। और इन दोनों की एंगेजमेंट एक प्रॉपर तरीके से भी अनाउंस होनी है, और वो उसको रिंग पहना चुका है। द रिंग वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। ज़ी लव ज़ी जो है वो उसपे स्क्रिप्टेड था। सो इट वाज़ कूल। एंड फिर उसके बाद हमने जो है वो अबू बकर का जो साइड देखी, दैट वाज़ आल्सो कूल। और हम देखते हैं कि रुमैसा खान, जो कि उनकी फेस अभी रिवील नहीं किया, जस्ट लिप्स और लोअर फेस हमें दिखाया गया है। एंड शी इज़ कॉलिंग, पहले वो उसकी माँ से बात करती है कि अब उनकी अम्मी बात कर रही हैं, फिर वो उसे कॉल कर देती है। तो ये जो है वो एक लो की शी इज़ फ्लर्टिंग विद हर टीचर। वो उसका टीचर है, लेकिन अब वो जानता है कि स्टूडेंट कौन है या नहीं, ये अभी इस बारे में नहीं पता। जो डिस्क्रिप्शन मैंने देखी ड्रामे के नीचे, वो तो काफ़ी रिवीलिंग है भाई, उसमें तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि वो घर छोड़ के भाग जाएगी अपने टीचर के लिए, लेकिन वो टीचर फिर उसको मदरसे में भेज देगा। अब ये जो सारी बातें हैं, स्पॉयलर्स पता नहीं क्यों दे दी हैं। और सहर हाशमी के कैरेक्टर के नीचे जो है वो बजाय उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के कोई और ही स्टोरी लिख दी है। सो आई थिंक कि जो ये डिस्क्रिप्शंस बना रहे हैं, आपको एडिटिंग टीम की, सही टीम की ज़रूरत है, ताकि वो देख तो सकें। क्योंकि आपने जब हर कैरेक्टर का मेंशन दिया हुआ है कि ज़रियाब ऐसी है, ज़ामिल ऐसा है, अबू बकर ऐसा है, तो फिर बेला, सहर हाशमी इज़ बेला, उसके नीचे आपने ज़ामिल और ज़रियाब का वो लिख दिया है कि मतलब भई उसके कैरेक्टर के बारे में भी तो कुछ बताएँ। और फिर हमना है जो कि रुमैसा खान प्ले करेंगी, तो उसके नीचे भी रुमैसा खान के लिए भी आई एम सो हैप्पी, शी इज़ प्लेइंग अ रियली डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन दिस ड्रामा। हमेशा वो एक कूल किस्म की लड़की जो कि बनती है, लेकिन इस वक़्त जो वो काफ़ी डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है उनका बैकग्राउंड। और पहले एपिसोड में जस्ट हमें एक, मुझे लगता है इंट्रोडक्टरी एपिसोड थी, यही दिखाया गया कि किस कैरेक्टर की एनर्जी से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमें ज़ामिल के बारे में भी दिखाया गया सीक्रेटली
ही एंजॉयज आई थिंक ज़रियाब्स ऑब्सेशन फॉर हिम। और जिस तरह वो अपनी माँ से बात करता है कि मैंने मना किया उसे करियर के लिए और ये वो, तो इस तरह वो फिर नाराज़ होकर चला जाता है। और यहाँ पे भी एक सवाल उठता है कि वो इतनी परेशान हो गई थी और रात में ऑल द वे शी वेंट टू हिज हाउस टू चेक ऑन हिम। वहाँ पे मुझे एक सवाल था कि जिस तरह उसने उसकी माँ को फ़ोन किया घर के दरवाजे पे पहुँच के, ये कॉल वो पहले भी कर सकती थी घर पे बैठ के कि भैया आप उसको एक दफ़ा चेक कर लें, वो ठीक है। और इतने मुलाज़िम हैं यार, इतनी अमीरी दिखाई है। कोई मुलाज़िम भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है माँ खुद जाके चेक करे। तो ये भी कर सकती थी वो, लेकिन ख़ैर शायद ये दिखाना मकसद था ड्रामे में कि भई वो इतनी पागल है उसके पीछे दैट शी नीड्स टू सी हिम हरसेल्फ, दैट्स व्हाई शी वेंट टू हिम। और फिर वो जब उसको कहती है कि मैं तो सब कुछ तुम्हारे है, तुम हो तो सब कुछ है, ये है। फिर उसको घर वापस ड्रॉप करता है, द वे शी इज़ लुकिंग एट हिम, शी इज़ सो इन लव एंड क्रेज़ी ऑब्सेसिव लव विद हिम। तो ये है कि जितना ज़्यादा वो शिद्दत से उससे मोहब्बत कर रही है, उतना ज़्यादा शिद्दत से उसे तोड़ेंगे, दिखाएँगे, जो कि हमने टीज़र्स में देखा है। और उसका पेन जो है वो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं जो आगे आने वाला है, कि वो क्यों इतना पेन उसको होगा, बिकॉज़ देयर विल बी समथिंग वेरी मच इंटेंस। और आखिर किस तरह उनकी ये चीज़ जो है वो होगी। अबू बकर से भी उसका इंटरैक्शन इस तरह हो गया है कि किश्वर जो है वो सबा हमीद का नाम है उसकी दादी का, और वो समहाउ उनको जानती हैं जो कि अबू बकर की अम्मी हैं खुशबख्त, और उनको वो कॉल मिलाती है तो अबू बकर से उसकी बात होती है इस तरीके से। और नेक्स्ट एपिसोड में भी हम देख रहे हैं कि अबू बकर की एंट्री डायरेक्टली हो जाएगी और ज़ामिल जो है वो जेलस होगा इस हवाले से। तो ज़ामिल आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है खुलेगा अबू बकर के आने से। और फिर जो है वो ये है कि अच्छा मुझे जो है ना सिर्फ एक शिकायत थी कि देयर इज़ नो नथिंग अगेंस्ट उमर अहमद स्क्रिप्ट और एनीथिंग और एनी ड्रामा। मुझे बहुत अच्छा स्टार्ट लगा हर लिहाज से। आई रियली लाइक द ड्रामा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। डायरेक्शन वाइज इतनी खूबसूरत दिखाई है कि जिस तरह वो जो रूम्स हैं इतने वेल डेकोरेटेड, जो उनके रूम्स भी दिखाए ना जामिल और ज़रियाब के, उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो। और बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब घर से तो काफ़ी अमीरी टपक रही है, बहुत शिद्दत से अमीर दिखाया इनको। मुझे सिर्फ एक शिकायत ये थी कि यार ज़रूरी है कि वही क्लीशेड, वही दादी दिखाना कि जो कि नेक होती हैं, पारसा होती हैं, या घर को जोड़ के रखने वाली होती हैं, पर उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। फिर उनके बच्चे जो है वो, उनके पोते वो और ज़्यादा होते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल मेरी ज़िंदगी टू का सीन लगा जब रात के वक़्त ज़रियाब अपने घर वापस आती है और दादी उसको देखती है कि यार तुम देखो फ़जर हो गई है और तुम अब घर वापस आ रही हो। मुझे बिल्कुल वो सीन लगा जब शमीम हिलाली और बिलाल अब्बास के दरमियान था। मेरी ज़िंदगी है तो, में जब वो भी इसी तरीके से रात को पार्टीज़ और नाइट आउट्स करके घर आता है और दादी उसे इस तरीके से कहती है कि सुधर जा, सही हो जा, और मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। तो ये चीज़ें क्यों करते हैं, मतलब व्हाय? आप उसको थोड़ा-सा चेंज लाएँ ना उस चीज़ में। अगर स्क्रिप्ट ऐसा है भी, तो वैसे भी आप स्क्रिप्ट में बहुत चेंजेस करते हैं। तो मुझे होता है कि क्लीशेड फील नहीं होना चाहिए कि मैंने कहीं देखा हुआ है। कुछ डिफरेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई लाइक द लीडर ड्रामा सो मच बिकॉज़ इट हैज़ सो मच डिफरेंस एज़ कंपेयर्ड टू अदर ड्रामास। लेकिन यहाँ पे जो है वो चलो अमीरी भी हो गई और ये भी हो गया। एक तो मुझे इस चीज़ से एतराज़ है। बहुत ज़्यादा मुझे वो लगा कि यार दादी भी खराब हो सकती है। कभी-कभी ये दिखा दिया करें कि यार माँ-बाप जो है वो उसको सही कर रहे हैं, दादी बिगाड़ी है, वो मॉडर्न है। कुछ तो डिफरेंट हो ना। तो एक एक वो सी बन गई है कि यार मतलब यही होगा, जैसे बस तेरा साथ हो में भी पेरेंट्स कितने खराब है, बच्चे को बिगाड़ते हैं, लेकिन दादा सुधारेंगे। तो एक ओल्ड पर्सन घर में दादा दादी नाना नानी की सूरत में होगा जो कि सुधारने के लिए होगा। सो दैट्स नॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बिग प्रोजेक्ट। अब बार बार ये दिखाते रहेंगे कि दादी उसको रहरास पिलाएंगी। ऑफ कोर्स दादी सबा हमीद को बनाया, बहुत बड़ा रोल है उनका, और वो इस दर निजात से जो है वो दर निजात करवाने में, दिलवाने में अपनी पोती को एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेंगी। एंड ज़रिया जिस तरीके से दिखा है कि वो हार्वर्ड छोड़ रही है, उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं इस चीज़ के ऊपर। एंड अगेन कि वही उसकी माँ जो है वो अपनी सास को लेके अनॉय रहती है। तो ये कुछ चीज़ें जो दैट आर सो रिपिटेटिव, और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ डिफरेंट कर दिया करें उसकी जगह। एंड ये भी जो है वो मैंने देखा कि मुझे एक चीज़ और बुरी लगती है कि आपने दिखाया हैदराबाद में जो है वो अबू बकर और उसकी माँ रहते हैं। तो जब आप इस तरीके के शहरों का नाम दिखाएँगे हैदराबाद, सक्खर, तो आप उनको ऑटोमैटिकली गरीब अज़्यूम करें, जबकि ऐसा नहीं होता। आई माई सेल्फ हैव विजिटेड टू सो मेनी ऑफ दीज़ सिटीज़, बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा यार, वहाँ पे भी अमीरी होती है। और कराची में इसी तरीके से दुनिया के किसी भी बड़े शहर में, चाहे इंडिया का मुंबई हो, चाहे न्यूयॉर्क हो अमेरिका का, तो एक तरफ वो होती है जहाँ अमीरी होती है, लेकिन एक तरफ वो होती है कि जो छोटी गलियाँ, छोटे इलाके होते हैं, छोटे-छोटे घर होते हैं, तो हर जगह ये चलता है। इसी तरीके से हैदराबाद या कोई भी ऐसा शहर है, तो वहाँ पे भी यार अमीरी-गरीबी सब साथ-साथ चलती है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अमीर है, तो कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग रहते हैं। तो आप उनको नॉर्मल या तो दिखा दें, अजीब वही लकड़ी के दरवाज़े जैसे बॉम्बे टेलर्स में दिखाया था, वो आ जाएँगे। और
तो आप उनको जब जिन लोगों को अपना शरीफ दिखाना होता है उनको गरीब और हैदराबाद का कर दो। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन, क्लीशेड एंड रिपिटेटिव हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। कभी इस तरह कर दो कि यार छोटे शहर में रहने वाले हैं, आप उनको अमीर दिखा दो ये वो। सो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। बाकी सब कुछ जो है वो टॉप नॉच था, परफेक्ट था एंड आई रियली लाइक द एपिसोड। मुझे लगता है कि काफ़ी जो है वो एक्टिंग वाइज़, परफॉर्मेंस वाइज़, स्क्रिप्ट वाइज़ सब कुछ अच्छा होगा आगे। बस ये स्लो ना हो, वही 5-6 एपिसोड के बाद क्लाइमैक्स आएगा एंड देन इट स्लोज़ डाउन। ये सब नहीं होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट इट टू बी मच बेटर। बाकी गाइज़ आप लोगों को कैसी लगी ये एपिसोड? अपनी थॉट ज़रूर कमेंट में बताइएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।